अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान राग दे भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। मोक्षण प्रकाशक में 7वां अधिकार अपना चल रहा है और इसमें 4 प्रकार की मिथ्या दृष्टियों का वर्णन इस 7वें अधिकार में किया गया है। 4 प्रकार की मिथ्या दृष्टि कौन कौन से हैं? 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि बोली पूर्णिमा आंटी। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि। 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि हैं। इनमें से हमारा प्रकरण चल रहा है व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। और ये व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि ये कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से? रेखा जी। कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी, परीक्षा रहित धर्मधारक व्यवहाराभासी, संसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी और धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी। बढ़िया। राजेश आंटी आप बोलेंगे 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि। राजेश आंटी। चलिए अपनी चर्चा चल रही है धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासियों के संदर्भ में। और ये धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी यानी जो बाकी के हैं ना 4 मतलब 3 उनमें से जो 2 हैं वो तो कौन कौन से 2? कुल अपेक्षा धर्मधारक और परीक्षा रहित आज्ञा अनुसारी। ये तो हैं, इनको कह सकते हैं भोले हैं। मतलब उनको कुछ ऐसा मायाचारी नहीं है लेकिन भोलेपन में कुल अपेक्षा है या फिर परीक्षा नहीं कर रहे बस मान रहे हैं, वो भोले मिथ्या दृष्टि हैं। लेकिन जो सांसारिक प्रयोजनार्थ है, सांसारिक प्रयोजनार्थ जिसने धर्म धारण कर रखा है वो तो बेईमान है। धर्म तो धारण किया है लेकिन किस लिए किया है? सांसारिक प्रयोजनार्थ, संसार के अपने काम निपट जाए इसलिए। तो उसको मायाचारी भी कह सकते हैं या बेईमान भी कह सकते हैं, वो तो बेईमान है। और ये जो धर्म बुद्धि से धर्म धारक है ये ईमानदार है। धर्म बुद्धि से ही इसने धर्म धारण किया है,
इसके मन में मायाचारी, बेईमानी ये नहीं है, और भोलापन भी नहीं है कि कुछ नहीं समझता हो, समझ के ही किया है, खाली कुल परंपरा चल रही है या ऐसा नहीं है, समझ के किया है, लेकिन वो समझ में अभी प्रॉपर समझ नहीं है, समझ बराबर नहीं है। ईमानदारी से धर्म करना चाहता है, केवल धर्म करना चाहता है, और इसके लिए इसने धर्म धारण किया है। तो इस धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी ये जो है, ये सम्यक चारित्र का किस तरह से अन्यथा रूप मानता है, ये प्रकरण हमने कल शुरू किया था। 238 पेज। ये बहुत ही यानी सेंसिटिव भी प्रकरण है, और बहुत समझने वाली बात यहाँ इन प्रकरणों में दी गई है। तो पढ़ते हैं अपन फिर से कि इनके सम्यक चारित्र के अर्थ कैसी प्रवृत्ति है, सो कहते हैं कि सम्यक चारित्र के लिए वो क्या करते हैं, कैसी उनकी प्रवृत्ति है, वो बताते हैं। बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है, और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है, और यदि परिणामों का भी विचार हो तो जैसे अपने परिणाम होते दिखाई दें, उन्हीं पर दृष्टि रहती है। उन परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार नहीं करते, और फल लगता है सो अभिप्राय में जो वासना है उसका लगता है। इसका विशेष व्याख्यान आगे करेंगे, वहां स्वरूप भली भांति भाषित होगा। यानी क्या करता है, बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि है, वो क्रिया कौन सी है कि अपने शरीर की शारीरिक जो क्रिया हो रही है उस पर दृष्टि है, लेकिन परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। तो यहाँ परिणाम सुधरने बिगड़ने का क्या मतलब है? देखो वास्तव में तो परिणाम सुधरना का मतलब क्या है कि राग द्वेष हटे, वीतरागता उत्पन्न हो, यह है परिणामों का सुधरना। वास्तव में तो राग द्वेष हो रहे हैं या शुभ अशुभ दोनों तरह के भाव हो रहे हैं, शुभ भाव भी परिणाम बिगड़ रहा है, अशुभ भाव हो रहा है तो भी परिणाम बिगड़ रहा है, और वीतराग भाव हो रहा है शुभ अशुभ से रहित, तो वो है वास्तव में परिणाम सुधरना। लेकिन अभी यहाँ पर अपन समझें, इस प्रकरण में थोड़ा हल्का अर्थ लें इसका। परिणाम सुधरने बिगड़ने का क्या अर्थ है कि जो क्रिया हम कर रहे हैं उस क्रिया में उपयोग लगा के करें तो वो परिणाम सुधर रहे हैं, और जो क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया पर तो ध्यान है नहीं और उस क्रिया के अनुकूल भाव नहीं हो रहे हैं, तो वो है परिणाम बिगड़ना। जो क्रिया कर रहा है उस क्रिया के अनुकूल अगर भाव हो रहे हैं तो परिणाम सुधरना हुआ, और जो क्रिया कर रहा है उस क्रिया के अनुरूप भाव नहीं हुए तो वो हुआ परिणाम बिगड़ना। यहाँ भी ऐसा हल्का, वास्तव में देखा जाए तो वो शुभ भाव भी हो अशुभ भाव भी हो, अपन उसको अशुद्ध के अंतर्गत लेते हैं ना, तो बिगड़े ही हैं। लेकिन अभी इतना समझना कि क्रिया जो कर रहा है, बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि है, अब क्रिया कर रहा है पूजा की, लेकिन उसमें परिणाम बिगड़ने सुधरने का भय नहीं है, विचार नहीं है, मतलब कि वो पूजा में तो उपयोग लग नहीं रहा, पूजा में तो परिणाम लग नहीं रहे, और कहीं कहीं परिणाम जा रहे हैं, तो ये परिणाम बिगड़ना हुआ। और पूजा में जो भी शब्द कहे जा रहे हैं, जो भी भाव कहे जा रहे हैं, उसमें उपयोग लगा तो वो परिणाम सुधरना हुआ, ऐसा समझना है इसमें। तो परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है, और यदि परिणामों का भी विचार हो तो जैसे अपने परिणाम होते दिखाई दें उन्हीं पर दृष्टि रहती है। बस जो परिणाम हुए, आज तो मेरे परिणाम बहुत खराब हुए पूजा में, ये पकड़ में आ गया अपने को कि उपयोग लग नहीं रहा है, तो उस पे ध्यान गया, या फिर आज तो उपयोग लगा, थोड़ा अर्थ समझ में आया, उसमें अपन ने ध्यान लगाया तो उसमें प्रसन्न हो गए। यदि उन परिणामों का भी विचार हो तो जैसे अपने परिणाम होते दिखाई दें उन्हीं पर दृष्टि रहती है। अपना परिणाम जैसे हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं कि सुधर रहे हैं, मतलब उस काम में लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, तो जैसे अपने परिणाम होते दिखाई दे उन्हीं पर दृष्टि रहती है। परिणामों तक भी पहले स्टेप पे तो क्रिया पर ही दृष्टि है, दूसरे स्टेप पर आया थोड़ा अंदर तो अब अपने परिणाम पर भी दृष्टि है, लेकिन परंतु उन परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार
नहीं करती। परिणामों की जो परंपरा चल रही है, पीछे पीछे जाते जाएंगे। तो अंदर अभिप्राय में क्या बैठा है? वो अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार नहीं करते, और फल लगता है सो अभिप्राय में जो वासना है उसका लगता है। कल हमने एक उदाहरण लिया था, 1 किलो पाप लग रहा है या 1 किलो पुण्य लग रहा है, जो भी है, तो क्रिया को कितना %, परिणाम को कितना %, अभिप्राय को कितना। तो वो जो यहाँ लाइन दी ना, फल लगता है सो अभिप्राय में वासना, तो फल लग रहा है किसका? मतलब जो बड़ा पार्ट है, मेन असली, वो उसका है। लेकिन परिणाम का फल खाली 10%, यानी परिणाम के फल को अपन ने 9% लिया है ना, क्रिया को अपन ने 1% लिया था। ध्यान आ रहा है ना कल का? क्रिया को हमने 1% लिया, परिणाम को 9% और अभिप्राय को 90%, ऐसे हमने लिया था। लेकिन वैसे अपन देखें, अभी दूसरी दृष्टि से देखें, ये एक दृष्टिकोण था, ठीक है। अभी दूसरी दृष्टिकोण से देखें, इसको अभी साइड में रखें। तो क्रिया का फल, जो कुछ लोगों ने कल जवाब भी दिया था, क्रिया का फल वास्तव में 0 है। क्रिया का फल 0 है। फल, अब फल मतलब उसका क्या है? मतलब उसका वो क्या हमको रिजल्ट दे रही है वो फल। तो क्रिया से कुछ फल नहीं होने वाला है, कोई उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। परिणाम, परिणाम जो हुए, जो परिणाम हमारे हो रहे हैं, तो मान लीजिए शुभ भाव हुए, उस शुभ भाव का जो फल आएगा, तो जितने हमारे शुभ भाव हुए, अभी वो सूत्र समझ लो, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात, तो वो जिस भी अनुपात में हमारे शुभ भाव हुए, उसका फल क्या केवल 9% होगा? जैसे कि किसी जीव को बचाने के अपने परिणाम हुए, है ना, वो अपने उदाहरण आता है उसमें, शेर और सूकर वाला। मुनिराज बैठे हैं गुफा में, कहानी आती है ना, मुनिराज गुफा में बैठे हैं, एक शेर आया उनको मारने का भाव लेकर, एक सुअर आया उनको बचाने का भाव लेकर, और दोनों में घमासान हुआ। क्रिया क्या है? क्रिया दोनों की युद्ध की चल रही है, और फाइनल देखे तो क्रिया में ये हुआ, इसने उसको मार दिया, इसने उसको मार दिया, क्रिया में तो ये हो गया मरण। तो अभी क्रिया का फल तो 0 है, मरण हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। कौन कहाँ गया? कौन कहाँ गया? सूकर स्वर्ग में गया और वो शेर नरक में गया। मतलब सुअर के परिणाम थे बचाने के, तो उस बचाने के परिणाम का उसको फल अगर 90% अपन माने, मतलब इतना सही फल, तो स्वर्ग में, यानी उस, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो जो परिणाम हुआ है, उस परिणाम भी, वो जैसा परिणाम हुआ है उसका फल भी उसको 100% मिला है। मैं ये मतलब ये दूसरी फेज, दूसरी तरह से अपन सोच रहे हैं। वहां तो अपन ने सिर्फ विभाजन किया था 1%, 9%, 90%। अभी दूसरी तरफ से अपन देखें तो क्रिया का तो कुछ फल नहीं, क्रिया तो एक सी हो गई दोनों की। लेकिन शेर ने जो परिणाम किए उसका फल उसको 100% मिला कि वो नरक में गया। सुअर ने जो परिणाम किए शुभ भाव बचाने के, उसका फल भी उसको 100% मिला कि वो स्वर्ग में गया। लेकिन अभिप्राय, अभिप्राय क्या है कि शेर तो मिथ्या दृष्टि ही रहेगा, माना जाएगा, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि होता तो मुनिराज को मारने के भाव तो नहीं आते उसको। अगर सम्यक दृष्टि शेर होता तो मुनिराज को आक्रमण करके खा जाऊं, ऐसा भाव तो सम्यक दृष्टि शेर को नहीं आ सकता। तो जो शेर का अभिप्राय है, वो अभिप्राय तो विपरीत मिथ्यात्व वाला है। यानी मिथ्यात्व वाला यानी क्या? कि मैं इनको मार सकता हूं, ये ऐसा उसकी कर्ता बुद्धि उसमें पड़ी है, वो मिथ्यात्व है। और अगर सुअर को भी अपन मिथ्या दृष्टि माने, तो सुअर के में भी अभिप्राय में क्या पड़ा है? अभिप्राय में कि मैं बचा सकता हूं। तो वो अभिप्राय का फल क्या है कि ये भी संसार है, नरक भी, और स्वर्ग भी संसार है। ये अभिप्राय का फल, उसका भी पूरा वो संसार ही है। क्योंकि अभिप्राय किसका सुधरा हुआ था? अभी तीसरे अपन देखें, मुनिराज बैठे हैं गुफा में, मुनिराज बैठे हैं, उनका अभिप्राय क्या है कि कोई किसी को मार नहीं सकता, बचा नहीं सकता, भावलिंगी मुनिराज हैं। तो उसका फल उनको क्या मिला कि वो मोक्ष चले गए। ये दोनों लड़ते रहे, एक नरक गया, एक स्वर्ग गया, और एक मोक्ष चले गए। तो वो अभिप्राय का फल है, वो संसार का अभाव।
मतलब सम्यक अभिप्राय हुआ, उसका फल है संसार का अभाव। और ये जो मिथ्या अभिप्राय है, तो उसमें जो परिणाम उसके हुए थे, उन परिणामों के हिसाब से स्वर्ग या नरक, ये परिणामों के हिसाब से मिला। उस परिणाम यानी कोई पाप के भाव करेगा सप्त व्यसन के, तो उसके फल उसको 9% अगर अपन लगाएं, तो फिर वो क्या नरक नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, कितना % जाएगा, क्या करेंगे उसमें अपन। तो वो जो परिणाम, इसलिए जो कल गाथा बोली थी ना, परिणाम से ही बंध है, वहां तो वहां परिणाम का अर्थ ये भावों जो अपन शुभ भाव अशुभ भाव लगा रहे हैं, तो वहां परिणाम का अर्थ शुद्ध भाव साथ में लेना, कि परिणाम से ही बंध है, यानी शुभ अशुभ भाव रूप जो परिणाम है उनसे बंध है। अब वो बंध चाहे शुभ रूप हो चाहे अशुभ रूप हो, और परिणाम से ही मोक्ष है, मतलब वो शुद्ध भाव वितराग भावों से मोक्ष है, और अशुद्ध भाव उससे बंध है। लेकिन उस अशुद्ध भावों में यदि वो शुभ रूप है, तो उससे पुण्य का फल जो भी मिलता है वो मिलेगा, अशुभ रूप है तो उससे पाप का फल मिलेगा। तो इसको यानी इस तरह से भी समझना है कि वो एक हमने उदाहरण में केवल ये समझने के लिए कि अधिक फल किसका लग रहा है, ज्यादा फल बंध का कारण है, मतलब बंद हो रहा है कि बंद नहीं हो रहा है, वो अगर परसेंटेज देखते हैं तो वो अभिप्राय पे जाएगी, उसका वो अभिप्राय से लगेगा। लेकिन परिणाम है, वो परिणाम भी अभी वर्तमान में जो हो रहे हैं, उन परिणामों का पूरा पूरा फल लगता है। अनंग सरा को ले लें, अनंग सरा है ना, 3000 वर्ष तक उसने खूब वो अनुव्रत पाला, दिग्व्रत पाले, ये सब तप किया, परिणाम कौन से थे, परिणाम शुभ, क्रिया कैसी थी, क्रिया भी शुभ, और अभिप्राय भी जिन लोगों का अपने को पता है ना, कि जिनका ठप्पा अपने को पता है ये मिथ्या दृष्टि है, ये सम्यक दृष्टि, इसलिए अपन उनका अभिप्राय जान सकते हैं, नहीं तो अभिप्राय तो किसी का क्या पता लगे। लेकिन उसका पता है ना, प्रमाणित है ना कि वो अभिप्राय में मिथ्यात्व ही रहा, क्योंकि स्त्री पर्याय मिली आगे जाके। यदि अभिप्राय सही होता तो ये स्त्री पर्याय नहीं मिलती, तो ये अभिप्राय का फल है स्त्री बनना। मतलब अभी उदाहरण में अपन समझे, अभिप्राय का ये फल, और वो परिणाम उसने किए थे शुभ, तो वो शुभ परिणामों के फल में स्वर्ग चली गई, और उसका इतना शुभ था कि उसके फल में आके भी, वहां से आके भी वो उसके नहाने के जल से रोग दूर हो जाते थे। ये सब परिणामों का फल हुआ। लेकिन अभिप्राय का फल क्या था, कि वो स्त्री पर्याय में रही, वो उसका अभिप्राय का फल है। तो जैसे उसने परिणाम किए थे 3000 वर्ष तक जो तप किया, उन परिणामों का तो फल मिला उसको, ऐसा नहीं था कि फिर वो परिणाम बिल्कुल बेकार ही गए, उतना फल उसको मिला है। लेकिन अभिप्राय जो पड़ा रहा, वो अभिप्राय से संसार ही रहा। बोलिए ममता भाभी। जैसे अपन ऐसे घास पे लोग बैठते हैं ना, बातें करते रहते हैं और पत्ते घास को ऐसे मरोड़ते रहते हैं, अब जो अनर्दंड कार्य होता है उसको कैसे लेंगे अपन, क्या करेंगे उसको? वो तो पाप की क्रिया है, और भाव भी, मतलब देखो हर चीज में उसका अभिप्राय, वास्तव में तो वो जो मिथ्या दृष्टि होगा वही करेगा ऐसा अनर्थ दंड का काम, तो वो उसको कर रहा है, तो अभिप्राय भी उसका मिथ्या है, और उसमें तो क्रिया भी उसकी खराब है, अशुभ रूप है, और परिणाम भी, परिणाम अंदर ये थोड़ा ना चल रहे होंगे कि मैं इन जीवों को बचाऊं, वो परिणाम में तो कुछ और ही चल रहा होगा, कुछ बातें कर रहे होंगे, कि कुछ और विचार कर रहे होंगे, तो निश्चित रूप से वो अशुभ ही होंगे। क्योंकि यदि वो कोई स्वाध्याय कर रहा होगा, कि पूजा कर रहा होगा, पाठ कर रहा होगा, तब थोड़ी ना घास को उखाड़ेगा, तो वो तो उसके तीनों एक ही लाइन में है, वो तो तीनों अशुभ ही है उसके। बोलिए पारुल। भाभी, क्रिया का फल 0 कैसे हो सकता है? आप फिर कहते हैं अपन दर्शन, देव दर्शन करना, भाव कुछ परिणाम एक जैसे नहीं रहते। वो इसलिए क्रिया का फल 0 इसलिए, और क्रिया के अनुसार कल हमने 1% क्यों दिया था, कि वो मतलब एकदम, वरना क्रिया का फल 0 ऐसा सर्वथा अपन कहें। देखो क्रिया का फल, वास्तव में क्रिया किसकी थी, जीव की थी कि पुद्गल की थी? क्रिया तो पुद्गल की थी, और ये फल मिल रहा है, ये किसको मिलेगा, जीव को कि पुद्गल को? तो पुद्गल की क्रिया का फल जीव को मिले, ऐसा होता है क्या दुनिया में?
एक द्रव्य का मतलब कुछ काम हो और उसका रिजल्ट दूसरे द्रव्य पे आए, ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए क्रिया का फल 0 है, लेकिन वो परिणामों में और क्रिया में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। परिणामों में और क्रिया में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बोलिए आंटी। जैसे भाव होंगे क्रिया तो उसी के अनुसार होएगी ना। पूजन करने के ज्यादातर भाव ऐसा है, भगवान की भक्ति के भाव है, तो अपन वैसी क्रिया करेंगे पूजन रूप। पर ये निमित्त नैमित्तिक संबंध ही है, ये 100% नहीं है। कल भी अपन ने उदाहरण देखे थे हाँ, कि वो लिया था। डॉक्टर है, क्रिया हो गई, किसी को मर गया है ऑपरेशन में कोई व्यक्ति, उसके भाव मारने के नहीं थे। ये शेर वाला भी ले लें, वो सुअर है, क्रिया हो गई है लड़ाई झगड़े की, मारने की, लेकिन भाव उसके भाव तो मुनिराज की रक्षा के थे। उसके भाव ये नहीं थे कि मैं इसको मारूं शेर को। उसकी तो भाव विरोधी हिंसा थी, समझ लो उसकी। और इसकी तो संकल्पी, शेर की थी संकल्पी हिंसा और सूकर की थी विरोधी हिंसा। वो तो वो बचाने के भाव से कर रहा है। बहुत बार और भी बार ऐसा बहुत जगह होता है कि हमारे मुनिराजों का उदाहरण आता है कि 4 हाथ जमीन देखकर वो चल रहे हैं, ठीक है, फिर भी परिणाम तो वो ईर्ष्या समिति रूप है और अभिप्राय तो सम्यक है ही है, लेकिन फिर भी कोई उड़ता हुआ पक्षी, वो कोई मच्छर वगैरह आ जाए और उनके पैर के नीचे आके दब के मर जाए, तो भी उस क्रिया से उनको पाप लगता है क्या? मुनिराज के पैर के नीचे आके कोई मच्छर मर गया, उसमें इतनी कंडीशन है, चींटी नहीं मरेगी। मुनिराज के पैर के नीचे आके चींटी मर गई तो उनको दोष लगेगा, फिर वो असावधान थे, फिर प्रमत्त है, प्रमाद में है, असावधानी पूर्वक। मच्छर मर सकता है क्योंकि मच्छर उड़ता हुआ अचानक से आ गया कोई, चींटी मतलब जो जमीन पे चलने वाली है, वो चींटी पे अगर उड़ने वाली होगी वो एक अलग मैटर है, लेकिन जमीन पे चलता हुआ है तो वो तो दिखेगा उनको। उड़ता हुआ उन्होंने पैर जमीन देख के पैर उठाया आगे बढ़ाने को कदम, और फिर इतने में कोई आके एकदम से अचानक से कोई आके पड़ा और वो पैर रख दिया था उन्होंने, तो वो दब के मर गया। तो वहां परिणाम मारने के नहीं, लेकिन क्रिया है। पर इसमें अपने शुभ क्रिया करते समय परिणामों की आकुलता भी कम हो जाती है, शांति भी मिलती है अलग प्रकार की, भले लौकिक शांति है, छोड़े क्षणिक शांति है, पर उसमें शांति भी मिलती है, आकुलता कम होती है। तो ये तो सब क्रिया आप का फल समझ हुआ लो ना। 95% या 99 भी कहें तो वो परिणामों के अनुसार क्रिया होती है। मतलब काफी ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है कि हमारे परिणाम होते हैं तभी वो क्रिया होती है, वो है। लेकिन 100% अपन उसको नहीं लगा सकते हैं। 100% तो नहीं। हाँ, इसलिए क्रिया का फल 0। और वहां 1% जो हमने रखा, वो 1% किस लिए, कि जैसे जो अपनी गाथा है द्रव्य संग्रह की, कि जीव भोगता है कि नहीं भोगता है, भोक्ता अधिकार है ना। बोलिए कौन सुनाएगा भोक्ता अधिकार वाली गाथा? बोलिए निशा आंटी। व्यवहारासु दुःखं पुद्गलकं मक्फलं भुञ्जेति आदानिश्चयेनैदो चेदन् भावं उवातस्। व्यवहार से यानी जिसका करता है, जिस नय से जिसका करता है उस नय से उसका भोक्ता भी है। तो क्रिया का कर्ता व्यवहार से जीव को कहा जाता है कि नहीं? मैंने पूजा की, मैंने स्वाध्याय किया, मैंने ये देव दर्शन किया, इस क्रिया का कर्ता किसी भी अपेक्षा से, निश्चय से नहीं है, लेकिन व्यवहार से अपने कामों का कर्ता, जो अपन ने क्रियाएं की उसका कर्ता व्यवहार से जीव को कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? कहा जाता है, समय सार में है गाथा, व्यवहार से यह आत्मा घटपट रथाधिक द्रव्य का, इंद्रियों का कर्म का नो कर्म का कर्ता कहा। तो एक मिनट, तो ये व्यवहार से उसका कर्ता कहा है, तो व्यवहार से उसके फल का भोक्ता भी, वो जो क्रिया मारने की या बचाने की क्रिया का कर्ता व्यवहार से उस जीव को कहा, तो वो मारने और बचाने की जो क्रिया हुई उसका कुछ फल का भोक्ता भी व्यवहार से वो कहा जाएगा ना। तो वो जो हमने 1% रखा है ना, वो 1% का मतलब है किसी अपेक्षा से, वो व्यवहार न से उसको उस क्रिया का भोक्ता, उसके फल का भोक्ता, यद्यपि वो क्रिया जीव की नहीं है, वो 0 ही है, लेकिन एक नय से उसका कर्ता कहा है, तो उस नय से उसके फल को भोगने वाला, यानी उसका कुछ फल उसको मिल रहा है, वो भी कहा जाएगा। बोलिए ममता वालों।
नए चक्र में भी इसीलिए दिया है ना कि यदि व्यवहार को नहीं मानेंगे तो फिर वो हाँ चींटी वगैरह को भस्म हाँ कर देंगे, ऐसे राख की तरह उसको भी मसलना शुरू कर देंगे जीव को। बिल्कुल। यदि क्रिया का 0 फल अपन सर्वथा ऐसा ही मान लिए जाए तो फिर वो स्वच्छंदता की क्रिया का तो कुछ फल लगता नहीं। आलू खाओ, प्याज खाओ, रात में खाओ, तो क्रिया है, मेरे भाव तो है नहीं। फिर ये ऐसी, पर जहां जहां अभिप्राय की बात चल रही होगी, निश्चय प्रधान कथन चल रहा होगा, वहां क्रिया को 0 ही कहेंगे। लेकिन ये बैलेंस, यानी दोनों बात समझनी पड़ेगी, वो बैलेंस रखना पड़ेगा। बोलिए बेला जी। इसका मतलब ये हुआ ना कि अभिप्राय सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। मतलब मैं अभी तक जो समझ रही थी, बार बार मैंने बोलने में तो ये आ रहा है ना, परिणाम संभालो, फल तो परिणाम का ही लगता है। मतलब अभिप्राय नोटिस में नहीं आता है। बिल्कुल। लेकिन अभिप्राय ठीक होगा तो परिणाम भी ठीक होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इनकी जो ये चलती है ना, मतलब कौन किसके अनुसार, तो वास्तव में अभिप्राय को फॉलो करते हैं परिणाम, और फिर परिणामों को फॉलो करती है क्रिया। वास्तव में ये है, क्योंकि ये अभिप्राय जैसा है ना, उसके अनुसार ही हमारे परिणाम चलते हैं, और फिर जैसे परिणाम होते हैं वैसी क्रिया बाहर में उस अनुरूप होती है। वास्तव में ऐसा ही होता है। पर कभी कभी क्या होता है कि वो अभिप्राय दिखता नहीं है, तो वो बस ऐसा लगता है कि हमारे परिणाम ही ऐसे हैं। मैं एक और कुछ बताना वाली थी, एकदम से स्लिप हो गया दिमाग से। एक और मुझे वो, मतलब जैसे अभिप्राय ही मुख्य है, ये जो कहा है ना, क्या बता रही थी, चलिए अभी याद आ जाएगा। एकदम से कोई वो प्रमाण याद आया था, स्लिप हो गया। बोलिए वंदना भाभी। अंदर से बाहर की व्याप्ति, अंदर की व्याप्ति से बाहर की है। हाँ वो बात है हाँ, ना? अंदर से बाहर की व्याप्ति है, बाहर से अंदर की व्याप्ति नहीं है। यानी परिणाम है तो क्रिया उसके अनुरूप होगी, लेकिन क्रिया है तो परिणाम वैसे हो कि हो या ना हो, वो जरूरी नहीं है। अभिप्राय है तो उसके, यानी अभिप्राय सम्यक है, जैसे अभी मैंने कहा ना कि अगर वो सम्यक दृष्टि होता शेर, उसका अभिप्राय सही होता, तो उसके परिणाम भी होते क्या मुनिराज को मारने की, और परिणाम ही नहीं होते तो फिर वो क्रिया भी नहीं होती। तो अभिप्राय को ये फॉलो करते हैं बाकी की चीजें। देखिए मेरे दिमाग वहीं अटक रहा है, कोई बहुत अच्छी बात थी लेकिन अभी निकल गई, अभी देखते हैं फिर से आएगी। तो बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है, और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। और यदि परिणामों का भी विचार हो तो जैसे अपने परिणाम होते दिखाई दें उन्हीं पर दृष्टि रहती है, परंतु उन परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार नहीं करते। हाँ, वो जो आप कह रहे थे ना कि अभी तक परिणाम को संभालो, परिणाम को संभालो, ये अपन चलता है दुनिया में, उसका अकेला ऐसा अर्थ नहीं है, दादा दोनों तरह से अर्थ करते हैं। एक वो भजन आता है, उस भजन में लाइन है, निज परिणामन की संभाल में ताते गाफिल हो मत प्राणी। ये उस भजन की लाइन है कि अपने परिणामों की संभाल में गाफिल मत हो। गाफिल मत हो मतलब बेचैत मत हो, अपने परिणामों की संभाल में का ध्यान रखो, है ना। तो एक तो जो अपन अर्थ समझे, अपने परिणामों की संभाल में गाफिल मत हो, मतलब कि अपने परिणामों को संभालो, उसमें लापरवाही मत करो। गाफिल मत हो मतलब उसमें लापरवाही मत करो, अपने परिणामों को संभालो। कैसे परिणाम हो रहे हैं, तो निज परिणामन की संभाल में ताते गाफिल हो मत प्राणी, परिणामों की संभाल में लापरवाह मत हो। ये पहला अर्थ। और दूसरा अर्थ क्या कहते हैं, निज परिणामन की संभाल में, अपने परिणामों की ही संभाल में ताते गाफिल हो मत प्राणी, उसी में मत गाफिल हो जाओ, उसी में लीन मत हो जाओ कि बस परिणाम संभालते रहे, परिणाम संभालते रहे अभिप्राय का। और वो जो परिणामी द्रव्य है, वहां तो परिणामी द्रव्य का पता ही नहीं, परिणाम मतलब पर्याय, वहां ऐसा अर्थ। अपने परिणामों की संभाल में लगे हुए हैं, पर्यायों की संभाल में लगे हुए हैं, और द्रव्य, परिणामी जो द्रव्य है
उसका ख्याल ही नहीं है। या फिर परिणाम, ये क्रिया परिणाम अभिप्राय के अर्थ में भी लें तो परिणामों की संभाल में तो लगे हुए हैं बीच वाले पर्दे की, लेकिन अंदर वो जो अभिप्राय है उसको नहीं समझ रहे हैं। तो कह रहे हैं निज परिणामन की संभाल में ताते गाफिल हो मत प्राणी, यानी परिणाम ही परिणाम को संभालने में मत लगे रहो, उसमें ही लीन मत हो जाओ। वहां फिर गाफिल का अर्थ है उसी में लीन हो गए। पहले में गाफिल का अर्थ लिया था अपन ने, लापरवाह हो गए, परिणामों की संभाल में लापरवाह मत हो। और दूसरे में गाफिल ऐसे नहीं हो जाते कि ये तो अपने ऐसा नहीं होगा मत तो हो गए हैं, ये तो अपने धन में दौलत में इसमें गाफिल हो रहे हैं। और एक ऐसा है कि अपनी धन दौलत को संभालने में गाफिल मत हो, मतलब संभालो, एक तो ये अर्थ। और एक अपने धन दौलत में ही गाफिल हो रहे हैं कि उसी में मस्त हो रहे हैं, दूसरे का कुछ का ध्यान ही नहीं है, ऐसा। तो वो दोनों अर्थ हैं। तो परिणाम को संभालने के लिए कहा जाता है वो वहां भाव वही लेना है कि परिणाम संभालने के लिए कहा गया है, पर परिणाम संभाल के परिणामों से फिर परिणामी पर पहुंचना है, परिणाम से फिर अभिप्राय पर पहुंचना है। अब ये जब तक जिनवाणी का भाव नहीं समझे, शास्त्रों के कथन करने की पद्धति को नहीं समझे, तो कथन तो ऐसा लिखा जाएगा कि वे आप ऐसा क्यों लिखते हो, कि क्या करें, हर बात को जैसा जो समझे जिनवाणी में इसी तरह से लिखा जाता है, इसी तरह से कहा जाता है। तो इसमें अभी आगे बढ़ते हैं, अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर अपन वापस भले ही इस प्रकरण पे आएंगे। बहुत सारी बातें, यानी बहुत अच्छा लंबा प्रकरण दिया है इन्होंने और काफी इसमें बातें हैं। मैम कौन सी है उसमें पेज नंबर? 238, पेज नंबर 238 मोक्षा प्रकाशक में। थैंक यू। वैसे तो इससे आगे बढ़ने का मन ही नहीं लग रहा, फिर से एक बार पढ़ते हैं। बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है, और यदि परिणामों का भी विचार हो तो जैसे अपने परिणाम होते दिखाई दें उन्हीं पर दृष्टि रहती है, बस अपने परिणामों पर दृष्टि, कि निज परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो, तो उस परिणामों पर दृष्टि है। अभिप्राय सुधारने बिगड़ने का, वो अभिप्राय अपना बिगड़ा हुआ है, वो समझ में ही नहीं आता है। और इसीलिए बस पूजा पाठ व्रत भक्ति ये सब करना है तो क्रिया भी सुधारते हैं और उसके अनुरूप अपने, इसलिए अभी जो अर्थ किया था ना परिणाम बिगड़ने सुधरने का, उसके अनुरूप हम अपने भाव बनाते हैं कि हमारा उपयोग इसमें लगा रहे। अब हमने ये समझ लिया है कि पूजा करें तो उसका भाव समझे, उसका अर्थ समझे, तो हम उसमें दिमाग लगाते हैं इसका क्या अर्थ है, इसका क्या भाव है, क्या थोड़ा सा अपन वो करते हैं, तो ये परिणामों को थोड़ा संभालते हैं। लेकिन वो परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है, यानी 7 तत्व संबंधी जो भूल पड़ी हुई है अभिप्राय में वासना का मतलब वही है 7 तत्व संबंधी भूल। जीव अजीव, जीव का जीव माना, जीव को जीव माना है, सुख के कारण को दुख का कारण, दुख के कारण को सुख का कारण, यही तो है 7 तत्व संबंधी भूल। तो अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार नहीं करते, बस खाली अपन भाई ऐसी स्थिति है जैसे कोई आ रहा हो मेहमान अपने घर में, अब समझ लो घर में काम चल रहा है तो बहुत फैला फैला सब हो रहा है, और अचानक से कोई ऐसा वीआईपी टाइप का कोई मेहमान आ रहा है, तो क्या करें, तो ऊपर का इसको इससे ढक दिया, इसमें एक अच्छा सा ये चादर बिछा दी, तो वो ऊपर का ढकते हैं, थोड़ा बहुत और अंदर की थोड़ी और सफाई कर लेंगे, लेकिन अंदर जो गंदगी पड़ी हुई है, जो फैला पड़ा है सामान, उसका ख्याल ही नहीं है। उन परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है, इसके लिए अभय जी भैसा वैसे बताते हैं, अभिप्राय का पता करने के लिए क्या करें, कैसे पता लगाएं हमारा अभिप्राय क्या है। दूसरे का अभिप्राय नहीं पता करना है, अपना अभिप्राय, हमको अपना ही अभिप्राय नहीं समझ आता है कि हम हमारा, कुछ लोग तो ऐसा बोलते भी हैं, जैसे कभी कोई दूसरा कहे तुम आखिर चाहते क्या हो, तो बोलता है कि हाँ मुझे भी नहीं पता आखिर मैं क्या चाहता हूँ, मतलब अपना अभिप्राय नहीं समझ में आता है खुद को। तो हमको अपना अभिप्राय क्या है वो कैसे पता लगे, तो बोलते हैं जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें क्यों लगाओ, कि ये हम क्लास में पढ़ रहे हैं क्यों, अब दीजिए जवाब क्यों पढ़ रहे हैं, तो फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं, बोलिए कौन बोलते हैं, क्यों कर रहे हैं स्वाध्याय, बोलो पारुल। भाभी अपने को जानने के लिए, मतलब वीतराग
तक क्या है उसको समझने के लिए। अपने को क्यों जानना है? अपने तक तो अभी तक मैं पहुंची नहीं हूँ, मैं तो यही है धर्म क्या है ये समझ लूं मैं, मतलब क्या है क्या चीज हाँ, है। तो धर्म क्या है ये समझना है, तो फिर धर्म को क्यों समझना है? अब एक प्रश्न का जवाब आया ना, उसके बाद फिर से क्यों लगाना है, फिर उसका जवाब आएगा, उसके बाद में फिर से क्यों लगाना है, तो वो क्यों क्यों लगाते जाएंगे तो अभिप्राय समझ में आएगा। ये सामान्य रूप से तो अभी अपन चलो बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि पूजा पाठ क्यों करनी है, कि इससे धर्म होता है, धर्म करने से क्या होता है कि पुण्य होता है, फिर पुण्य होने से क्या होता है, सुख सुविधाएं मिलती हैं। ये अंदर ऐसा अभिप्राय। और अब हम तो पढ़ लिख लिए तो हम तो ये तो जवाब नहीं देंगे कि फिर उससे मोक्ष हो जाता है ऐसा, लेकिन अंदर अब ये तो जवाब अपन देंगे ना, वो अंदर का नहीं देंगे वास्तव में। लेकिन अंदर क्या पड़ा रहता है, यही पड़ा रहता है। विनीता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आवाज चालू करिए। आप चालू करिए। अविनाशी सुख प्राप्त करने के लिए। हाँ जी, हो गया। अविनाशी, हाँ हो गया। अविनाशी सुख प्राप्त करने के लिए बस। अविनाशी सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं, ये तो वो मैं बोल रही हूँ, तो हमने थोड़ा रट लिया है, सीख लिया है इसलिए। लेकिन वास्तव में कि ये क्यों कर रहे हैं, तो अभी क्लास क्यों पढ़ रहे हैं, तो अंदर अपने आप से टटोले, तो वे ज्ञान बढ़ाने के लिए ये सीख लें, ये अंदर तो पहला ये अभिप्राय भी पड़ा रहता है कि हम ये सीख लें, कुछ समझ लें, फिर वो सीखने समझने से अपने को ये आ जाएगा। अंदर कुछ इस तरह के अभिप्राय जो पड़े रहते हैं, ये क्यों क्यों लगाते जाएंगे ना, तो पीछे अपने को वो अभिप्राय समझ में आता है। तो फल लगता है, सो अभिप्राय में जो वासना है उसका लगता है। बोले समीक्षा। इसमें ऐसा लेते ना, जब भी हम एग्जांपल लेते तो अभिप्राय मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन का ही हो जाता है कि अगर अभिप्राय में सम्यक दर्शन है तो फिर वो आपका अभिप्राय अच्छा है, और बाकी तो अभिप्राय में वही, अगर जैसे कल लिया था ना अपन ने कि चींटी, या वो समझ लो, वही उदाहरण ले लो कि वो शेर को मारने का भाव आया, वो उसका परिणाम, और उसको शुकर को, मुनिराज को बचाने का भाव आया, वो उसका परिणाम। लेकिन अभिप्राय में क्या है कि मैं शेर को मैं मुनिराज को मार सकता हूँ, या मैं मुनिराज को बचा सकता हूँ, ये अभिप्राय। तो अभिप्राय तो वही आएगा। अभिप्राय का मतलब ही है श्रद्धा गुण की पर्याय है, अपन ने पर्याय देखी थी ना। अभिप्राय है वो श्रद्धा गुण की पर्याय है, और परिणाम है वो चारित्र गुण की पर्याय है। तो वो शुभ अशुभ भाव रूप या राग द्वेष रूप है, और अभिप्राय है वो श्रद्धा गुण की पर्याय है। तो वो या तो सम्यक रूप होगी या मिथ्या रूप होगी, यानी 7 तत्वों की या तो यथार्थ श्रद्धा रूप होगी, या 7 तत्वों की अयथार्थ श्रद्धा रूप होगी। तो पीछे जाएंगे तो अभिप्राय में वही आएगा कि सम्यक तो है कि मिथ्यात्व, यही अभिप्राय है। तो चाहे कितने भी अच्छे परिणाम हो, कुछ भी हो, आखिर में अभिप्राय जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो, तब जीरो ही है अभिप्राय भी। हाँ, क्योंकि जब तक वो सम्यक दर्शन नहीं है तो वो उस अभिप्राय का फल, मिथ्यात्व का फल देखो। इसलिए एक और इस तरह की सूक्ति चलती है, पुण्य का फल स्वर्ग है और पाप का फल नरक है, और मिथ्यात्व का फल वो निगोद, ऐसा कहते हैं। मिथ्यात्व का फल निगोद मतलब वो अभिप्राय, थोड़े अभी परिणाम सुधार लिए तो ये तो थोड़े टाइम के ना, स्वर्ग नरक का टाइम, तरस पर्याय का काल कितना है, वो तो थोड़े टाइम का है। फिर लेकिन अंदर वो अभिप्राय यदि नहीं बदला, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, तो फिर कहाँ जाना है, एंड में तो वहीं पहुंचना है। तरस पर्याय की स्थिति तो 2000 सागर तो उत्कृष्ट स्थिति है, सबको मिलती नहीं है, सबको नहीं मिलती है। उससे पहले भी हम सोच रहे 2000 तो है, लेकिन क्या पता अपना लास्ट वाले 2000 चल रहे हो, 2000 का अंतिम समय चल रहा हो, ये भी हो सकता है अगर उत्कृष्ट मिली तो। अदरवाइज सबको उत्कृष्ट स्थिति मिले तरस पर्याय की, ये जरूरी थोड़ी ना है। तो हमको तो यही समझ के काम करना पड़ेगा ना कि हमारा लास्ट अटेम्प्ट है, हमारे तो अंतिम भाव मिला हुआ है, और यदि अवसर चूका तो फिर क्या होगा। अगर अभी चूक गए तो फिर वो अभिप्राय का फल, फिर विचार करने का कुछ, वहां तो वो भाग्य भरोसे निगोद से निकलना, वहां क्या पुरुषार्थ दिखता है। यहाँ इतनी अच्छी स्थिति है, यहाँ तो हमारे से पुरुषार्थ हो नहीं रहा, और निगोद में जाके पुरुषार्थ करके निकल के आ जाएंगे फिर से। 2.5 पुद्गल परावर्तन ही तो है।
ढाई पुद्गल परावर्तन ही तो है इतर निगोद का काल, वहां से भी निकलेंगे तो सही, लेकिन ढाई पुद्गल परावर्तन कितना बड़ा काल है। फिर निकल के आए, अंतर्मूर्त के लिए स्थावर में गए, वापस से निगोद में चले गए। वहां बुद्धि पूर्वक का खुद का कोई प्रयास नहीं है, वो तो कोई भाड़ में से वो चना सीखते सीखते निकल जाए, ऐसे निकलना है। इसलिए ये अभिप्राय की भूल सुधारने के पे बल देते हैं। परिणाम तो बहुत बार सुधारे, परिणाम तो सुधरते हैं अपने क्रम में, क्योंकि शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ, ये बदलते ही रहते हैं, ये कंटिन्यू चलते नहीं एक से, कंटिन्यू वो चल रहे हैं। तो परिणाम तो नरक में भी कुछ ना कुछ वो नारकी जीव पुण्य बांधता है कि नहीं? नारकी जीव, नारकी इतना पुण्य बांधता है कि त्रस बनता है, त्रस नहीं बनता है, वो सैनी पंचेंद्रिय बनता है, इतना पुण्य बांधता है। सैनी पंचेंद्रिय होना ये पुण्य का उदय है, पाप का उदय है? पुण्य का उदय है। पंचेंद्रिय जाति ये पुण्य प्रकृति है, और एक इंद्रिय से चार इंद्रिय ये पाप प्रकृति है। तो भाव तो परिणाम तो वहां भी कुछ शुभ हुए होंगे तभी तो बंधी है, बिना शुभ के तो ना बनेगी पुण्य प्रकृति। तो ये तो अपने क्रम में वो साइकिल है, उसमें अपने आप वो चलता है चक्का, उसमें आते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए यहाँ पर फल लगता है सो अभिप्राय में, इसलिए अभिप्राय पे जोर दिया है कि जो फल लग रहा है ना वो अभिप्राय में वासना है उसका लगता है। अभी विशेष व्याख्यान आगे करते तो पता नहीं क्या करते, तो एक लाइन से ही तहलका मचा हुआ है इसी पे, और विशेष करते तो कितना खुलासा जो भी होता वो करते। इसका विशेष व्याख्यान आगे करेंगे, वहां स्वरूप भली भांति भाषित होगा। ऐसी पहचान के बिना बाह्य आचरण का ही उद्यम है। ये पहचान नहीं कर रही, यानी ये तीन चीजें पता ही नहीं है, क्रिया अलग है, परिणाम अलग है, अभिप्राय अलग है, ये तीन चीजों की पहचान ही नहीं है। तो करता क्या है कि बाह्य आचरण का ही उद्यम है। सम्यक चारित्र के नाम पर बाहरी जो आचरण वो क्रिया रूप हो रहा है, बस उसी का उद्यम, मतलब उसी का पुरुषार्थ चलता है, वही काम होता है। और क्योंकि अभी आगे नीचे उदाहरण भी दे रहे हैं, यानी ज्यादा अपन भी प्रभावित किससे होते हैं? अपन अपने भी और दूसरे के भी क्रिया से प्रभावित होते हैं, परिणाम से प्रभावित होते हैं कि अभिप्राय से प्रभावित होते हैं? दूसरे की तो क्रिया ही दिखती है, उसके तो क्रिया से ही प्रभावित होते हैं, और अपनी भी क्रिया थोड़ी ऐसी हो जाए ना, और थोड़ा परिणाम अपने पकड़ में आ जाते हैं, अभिप्राय तो पकड़ में ही नहीं आता है। थोड़े बहुत परिणाम भी वो अपन बुद्धि पूर्वक कोशिश करें तो परिणाम पकड़ में आते हैं, नहीं तो क्रिया देख के अपन अपनी क्रिया देख के खुश रहते हैं कि आज हमने, इस बार तो मैंने उपवास किया, इस बार तो मैंने 10 दिन एक टाइम खाया। अभी बिल्कुल ऐसे उदाहरण दे रहे हैं कि बहुत नियम ले बैठता है, फिर बाद में सरल है आगे का विषय। तो अपन भी अपनी क्रिया देख के थोड़ा सा ऐसा गर्व महसूस करते हैं कि नहीं, ऐसा। और फिर कदाचित थोड़ा हम पढ़े सुने समझे हैं तो हम अपने परिणामों को पकड़ लेते हैं, तो परिणाम हमारे को अच्छे लगते हैं तो उसमें प्रसन्न हो जाते हैं कि इस बार तो खूब मन लगा, बहुत अच्छे समझ में आया, ऐसा। बस इसी से प्रभावित होते हैं। बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि है, और उसी से ये इन तीन चीजों की पहचान नहीं है तो बस वो बाह्य आचरण का ही, और थोड़ा सा अंदर जाए तो परिणामों को, जैसे समझ लीजिए रत्नगण शावकाचार्य में जैसा वर्णन किया, किसी ने हमको गाली दी तो कैसे विचार करना, तो वो भी हाँ किसी ने हमको गाली दी है तो समझना इसने मुझे गधा कहा, तो इसने क्या गलत किया, मैं पूर्व में कई बार गधा बना हूँ, इसने कुछ गलत तो नहीं कहा, तो ऐसा वो ये परिणाम चलाए। लेकिन अभिप्राय तक नहीं पहुंच पाते हैं कि ये गाली मुझे सुख देने वाली, दुख देने वाली, की अच्छी बुरी गाली सुन के एक बार वो बुरा लगा, तब तो ये परिणाम फिर भाई नहीं, ठंडा रहना है, अपने को ठंडा रहना है, तो ये विचार कर करके ठंडा रहते हैं। अभिप्राय में वो जो पड़ी रहती है, मिथ्या अभिप्राय जो पड़ा रहता है, वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो थोड़ा अंदर खोदना है। ये क्रिया हमको समझ में आती है, परिणाम भी थोड़े बहुत समझ में आते हैं, नहीं हमारे लिए आसान है। यदि हमें क्रिया तो समझ में आ ही रही है, परिणाम भी हम अगर अपने पकड़ पाते हैं तो फिर अब हमको आगे का काम करना है।
अभिप्राय तक पहुंचना है और अभिप्राय सुधारना, वही जीवन का समझ लीजिए अभी लक्ष्य है, कर्तव्य है कि अभिप्राय सुधरे। इतना आगे फिर कर लेंगे, फिर नया पैराग्राफ चालू हो जाएगा तो फिर बढ़ेगा टाइम, कर लेंगे। किसी को कुछ पूछना है? नहीं, अभी पूछना नहीं, बताना है, पर अभिप्राय भी होता है, यही अभी 2 दिन पहले पता पड़ा है। सही। वो तो मतलब ये तो सब पहले से पढ़े लिखे हैं ना, इसलिए इन्होंने भी जब पहली बार सुना होगा तो ऐसी स्थिति हुई होगी कि ये भी कोई चीज है क्या, अभिप्राय में कोई चीज है। हमने भी जब नहीं सुना। हाँ, इंग्लिश में तो मालूम है कि इंटेंशन गलत नहीं है, ऐसे हाँ, बोलते ही हैं हम लोग। हाँ, वहां भी वो इंटेंशन तो परिणाम हुए ना। हाँ, वो इंटेंशन भी परिणाम के अर्थ में भी लेते हैं। जैसे कि क्यू में खड़े हैं, किसी को आगे वाले को धक्का लग गया तो हम क्या बोलते हैं, नहीं हमने इंटेंशन नहीं लगाया, मतलब हमारे भाव नहीं थे, परिणाम नहीं थे आपको लगाने के। वो अभिप्राय तो अलग ही चीज है। अभिप्राय श्रद्धा गुण की पर्याय है ना, वो तो दिखती नहीं है। मान्यता में ले लिया आप, मान्यता में। हाँ, वो इंटेंशन अपन जो कह रहे हैं वो बुद्धिपूर्वक के अर्थ में, कि बुद्धिपूर्वक हमने नहीं किया, वो वाला इंटेंशन है। लेकिन वो है वो परिणाम रूपी, अपन दुनिया में जो उसको कहते हैं वो परिणाम रूपी है। उससे आगे तो ये कोई वितरागी संतों की ही पहुंच होती है, उससे आगे पहुंच पाए। सामान्य दुनिया तो क्रिया में अटकी है, थोड़ा बहुत कोई करे तो परिणाम तक पहुंचते हैं। आगे अभिप्राय तक पहुंचना, ये जैन शासन की विशेषता है, ये जैन दर्शन है, इसका नाम जैन दर्शन है। चलिए, और ये भी तोडरमल जी के इसमें ही आई है अभिप्राय की बात मुख्य रूप से। वो इन शब्दों में ऐसा क्लियर कह के, बाकी तो पूरी जिनवाणी में अभिप्राय सुधारने के लिए ही पूरी जिनवाणी है, लेकिन ऐसा स्पष्ट इतने सरल शब्दों में ये क्रिया, ये परिणाम और ये अभिप्राय, ये उन शब्दों में इस तरह से नहीं दिखाई देती है। ये तो इनकी इसलिए इतना उपकार है कि इन्होंने ये ऐसे आभासों का वर्णन भी जिनवाणी में इतनी डिटेल में, खाली नाम मात्र मिलते हैं पंचास्तिकाय की टीका में, थोड़ा सा वर्णन मिलता है, इतनी डिटेल में इस तरह से पूरा ऐसा लगता है उधेड़ के रख दिया, सबका कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। अभी ये जो आने वाले है ना वर्णन नीचे, बहुत अच्छा, मतलब एकदम ऐसा है क्लियर कि ये दिख रहा है। अभी एक अपन ने 220 पेज पढ़ा था, मुंह से पाठ बोल रहे हैं, माला फेर रहे हैं, दृष्टि कहीं है, घूमती रहती है, बिल्कुल जैसे कोई अपने को देख के लिख दिया है। इसी तरह का ये प्रकरण है, बिल्कुल प्रैक्टिकल, 300 साल बाद भी एकदम अप टू डेट है, कि अभी भी बिल्कुल वैसा का वैसा समझ में आ रहा है। बोलिए ममता भाभी। अभी भी तो परिणाम वैसे ही चल रहे ना, इसलिए अभी भी अप टू डेट ही रहेगा जब तक मोक्ष तो नहीं पा लेते हैं। क्योंकि जीवों की परिणतियां मिथ्यात्व की अवस्था में वो वैसी होनी है, जैसे सम्यक दृष्टियों की जो परिणति है वो 3 काल में एक सी होगी, वो जो उनकी है, वैसे ही मिथ्या दृष्टियों की भी एक सी परिणति होती है। इसलिए ज्ञानी जीव तो समझते हैं, उस हिसाब से सही है। चलिए करें पूरा। बोलिए विनीता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए खुद। प्रवीण जी के साथ कह रहे थे ना, प्रवीण जी के प्रवचन। हाँ, तो प्रवीण जी के प्रवचन में क्या भरत क्षेत्र का वर्णन विक्रांत जी से हटके है। मैंने कल विक्रांत जी का सुना था, वो भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, विक्रांत जी का और डिटेल में, प्रवीण जी वाला मेरे को ध्यान नहीं, बहुत दिन हो गए सुने भी, पता नहीं इतनी डिटेल में था या नहीं। और इनके जो इन्होंने बनाया ना, ये 3D चित्र है, मतलब ऐसे लगेगा कि अपन वहीं खड़े हैं। ऐसे तो अपने होती फोटो में अपने को एक तरफ का दिखता है, ये बिल्कुल वो मोटाई वैसी दिखती है, तो वो चित्र भी अच्छे दिखते हैं, बढ़िया, उससे भी जल्दी से समझ में आ जाता है। विक्रांत जी का रात को सुना ना, बहुत अलग हटके लगा, बहुत ही हटके लगा। हाँ, इसीलिए मैं आप लोगों को 2-3 बार बोल रही हूँ कि वो सुनना, आप लोग देखना जैसे भी टाइम मिले। और अगर आप लोगों को स्पीड बढ़ाना आता हो तो वो स्पीड बढ़ा के भी सुन सकते हो, बहुत धीरे बोलते हैं अगर टाइम की शॉर्टेज है तो। वैसे मुझे वो कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर टाइम की शॉर्टेज, नया तो अच्छा लगा, धीरे धीरे ही, अभी भी पूरा ढंग से एक बार सुनना और पड़ेगा।
उनकी शैली समझने के लिए एक बार धीरे धीरे समझना पड़ेगा, फिर वो शैली अगर समझ में आ जाएगी। वो थोड़ा मराठी टोन है ना उनकी, मराठी है हाँ वो, जी हाँ। तो वो थोड़ी उनकी टोन मराठी में जाती है, इसलिए थोड़ा सा एक बार समझ में सुनेंगे 2-4 क्लासेस तो फिर समझ में आने लग जाती है उनकी टोन। किसी की भी 2-4 क्लास 2-4 प्रवचन सुनो तो फिर उसकी स्टाइल समझ में आने लग जाती है। पहले ही सुनते हैं और नहीं समझ में आती है तो अपन छोड़ देते हैं, फिर नहीं आएगी कभी भी समझ में। मुझे तो उसका विश्लेषण ही बहुत अच्छा लगा कि एक बात बहुत सारी अच्छा है, खोल खोल के रख दी। बहुत अच्छा है। वो हर संडे को लाइव भी चलता है, मतलब लाइव मतलब अच्छा। जूम पे भी रहता है वो, मैं लिंक भेजती हूँ आपको हर संडे को, तो ठीक है, आप उस पे डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहें तो उस पे भी कर सकते हैं, कोई प्रश्न वगैरह भी पूछ सकते हैं फिर उस समय वो भी ठीक कर है। सकते हैं। चलिए निज पद विहारी धर्मधारी धर्ममय धर्मात्मा निज आत्मा को साध पाया परम पद परमात्मा। हे ज्ञान त्यागी नमी तेरी शरण में मम आत्मा। तुमने बताया जगत को सब आत्मा परमात्मा।